हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है सर्फ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, सर्फ क्लासेस लाया है क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट फ्री बैच, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क फ्री। तो पिछले कुछ क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। nth टर्म, उसका डेरिवेशन, उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेज। देन फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 5.2 फिर कवर कर लिए। फिर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स यानी एन पदों का योग, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। फिर मैंने आपको गॉस की कहानी बताया था, ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको मैंने आपको बताया था, इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन है। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का योग क्या होगा। मल्टीपल्स किसको है तो पहले इसको समझ लेते हैं। यानी अगर मैं कहूँ आप 3 का मल्टीपल्स लीजिए तो मल्टीपल समझिए डायरेक्ट। मैं इसको अगर आसान भाषा में कहूँ, सर्फ क्लासेस है किसके लिए, ये सिर्फ है सर्फ क्लासेस मतलब आसान भाषा। और मल्टीपल्स को अगर हम लोग आसान भाषा में समझते हैं डायरेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं पहाड़ा। ठीक है, अगर मैं 8 के मल्टीपल्स कह रहा हूँ तो 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 से 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, इस तरह से। ठीक है, ये सारे क्या है 8 के मल्टीपल्स है, 8 के गुणज है। तो 8 के पहले 15 गुणज, तो अपन वो 8 के निकाल लेते हैं। तो ये क्या एपी को फॉर्म करेगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला 8, 16, 24, 32, 40, 48, इस तरह से चलते रहेगा। उसका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, यानी 15 चाहिए। तो S15 निकालना है इस एपी का। S15 के लिए हमें ए दिया हुआ है, ए बराबर 8। डी कितना होगा, डी बढ़ रहा है कितना है एकदम, ये इससे कितना बड़ा है 8 बड़ा है, तो डी इक्वल टू 8। एन हमें 15 दिया हुआ है, तो S15 निकाल लेते हैं। S15 कितना होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 15/2, ए का मान कितना है, ए बराबर 8 है, प्लस n कितना है, n है 15 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d हमारा निकला है 8, जो ये हमें दिया हुआ है 15/2। 2 गुना 8 करेंगे कितना आएगा, 16, प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे कितना देगा, 112। और 15/2 गुना 112 और 16 कितना हो जाएगा, 112 और 16 हो जाएगा आपका 128। इसको हम लोग इससे 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64। तो हमारा S कितना निकल जाएगा, S15 निकल जाएगा हमारा 15 गुना 64। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 960 आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज में और हो ही नहीं सकता मैथ्स। जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 10 हो गया हमारा, अब 11 को हम लोग देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम, यानी इसको हम लोग ओड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या का योग। 0 से 50 के बीच हम लोग अगर सारे नंबर्स को लिखते हैं तो क्या क्या होगा, नंबर्स नंबर्स क्या क्या होंगे 0 से 50 के बीच सारा नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, अगर मुझे चाहिए ओड नंबर्स, यानी हमें कौन सा चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो विषम इसमें कौन सा, 0 तो विषम नहीं होता है, हमें 1 लेंगे। 2 विषम होगा, 2 विषम नहीं होगा। फिर हम 3 लेंगे, फिर 4 नहीं लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 नहीं लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 8 नहीं लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 10 नहीं लेंगे, इस तरह से। तो हमारा ये एपी का फॉर्मेशन करेगा।
तो ये AP क्या हो जाएगा, पहला हम क्या लेंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है। अब इस AP में अगर हम A की बात करें तो A क्या हो जाएगा 1, D की बात करूं तो D कितना हो जाएगा 3 - 1 2। हमें क्या चाहिए, इसका योग चाहिए। और लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, इस तरह जाते रहेंगे और लास्ट वाला टर्म क्या है, हमें 50 के बीच लेना है। तो 50 तो होगा नहीं, इस तरह चलते रहेगा 49, 50, 50 तो होगा नहीं, तो लास्ट वाला हमारा कितना ओड नंबर हो जाएगा 49। इस तरह लास्ट चलता रहेगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा 49। तो हमें AN कितना आएगा, हमारा AN ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए SN। SN बराबर क्या होता है, कोई दो फॉर्मूला होता है, एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, n/2 इंटू a प्लस l, यही तो होता है, क्योंकि हमें l यानी लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 49। अब an से पहले हम लोग n निकाल लेते हैं, क्योंकि n भी तो हमें निकालना है। तो an का वैल्यू कितना है, an बराबर है 49। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। a का मान कितना है, a का मान है 1, n-1 हमें n निकालना है, और d का मान कितना है, d बराबर है 2, 49 n-1। इसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना 49, इस तरह यहाँ रहेगा 49, ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। n-1 गुना 2 बराबर 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 48। n-1 गुना 2 बराबर 48, n-1 बराबर 48/2 यानी 24। n बराबर कितना हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +1, 24 + 1 बराबर 25। हमारा n आ गया 25, 25/2। a का मान कितना था, a का मान था 1 प्लस l कितना था हमारा 49। ठीक है, 25/2 गुना 49 और 1 50, इसको 2 को 50 से काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो ये वाला 25, एक ये वाला 25, 25 गुना 25 नहीं, 25 25 कितना होता है 625 आंसर। इस बार आगे हमारा 625। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, आई होप दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की, क्वेश्चन नंबर 15 को। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी काम को कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। एक बिल्डिंग को 3 महीने देर से बना रहा है। पहले दिन पेनल्टी उसको 2 रुपये, मतलब आप किसी से को बोले कि हम ये आपको काम कर देंगे, अगर आप इस काम को करने में अगर आप लेट आता तो हम इसमें आपको जुर्माना भरेंगे। आपने किसी को काम दे दिया, बोला कि इतने दिन में हो जाना चाहिए, अगर इससे एक कुछ दिन भी लेट किए तो इतना रुपया पर डे पे आपको उसमें जुर्माना देना पड़ेगा, बस वही बात है। फिर हर दिन वो 50 रुपये भरती है। 30 दिन में उसे कुल कितना पेनल्टी भरना होगा, मतलब वो काम करने में 30 दिन लेट कर देता है। पहला दिन उसको हर दिन 200 रुपया पेनल्टी लगता है, मतलब पहला दिन उसको 200 लगेगा। अगर ये पेनल्टी मतलब जुर्माना की बात करूँ, ठीक है, पहला दिन 200 लगेगा। फिर क्या होता है कि फिर हर दिन 50 रुपये बढ़ जाती है। तो दूसरा दिन कितना होगा, दूसरा दिन कितना होगा 200 प्लस 50 बराबर 250 होगा। ठीक है, ये पहला दिन का हो गया, ये दूसरा दिन का हो गया। अब तीसरा दिन क्या होगा, हर दिन 50 रुपये बढ़ जाती है, तो फिर इसमें भी 50 रुपये बढ़ेगा, यानी 250 प्लस 50 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 300। ये तीसरा दिन का। फिर इसमें 50 बढ़ेगा, यानी 300 में जब 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 350।
और ये चौथा दिन का, मतलब हर दिन 50-50 बढ़ता है। और ये केक कितना दिन लेट करता है? ये लेट करता है 30 दिन। ठीक है, इस तरह करके करते लास्ट में 30 दिन लेट करता है। तो पहला दिन उसे कितना लग रहा है? पहला दिन उसे लग रहा है 200। उसके बाद दूसरा दिन कितना लग रहा है? 250। फिर तीसरा दिन उसे कितना लग रहा है? 300। फिर 350। और इसी तरह चलते रहता है। और इस तरह उसको कितना दिन का पेनल्टी जुर्माना लगता है? उसको 30 दिन जुर्माना भरना पड़ता है। तो इस एपी का ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका, कि हर दिन 50 रुपया बढ़ रहा है, डी हो जाएगा 50। कितना दिन तक उसे जुर्माना लग रहा है? एन, तो उसे 30 दिन तक जुर्माना लग रहा है। एन बराबर 30। अब यही हमको निकालना है, एस 30 निकालना है। एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का मान कितना है? 30। 30/2। दो ए का मान है 200 प्लस 30 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है? डी का मान है 50। 30 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 15। 200 को जब हम लोग 2 से गुना करते हैं कितना होता है? 400। 200 दूनी 400। 30 माइनस 1 बराबर 30 में जब एक घटा के हम लोग कितना है? जाएगा 29। और गुना में 50। ठीक है, 15 गुना 400। 29 को जब हम लोग 50 से गुना करेंगे तो 50 जीरो छोड़ दो, 5 से पहले गुना करो। 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4 और 10 और 4 14, एक जीरो लास्ट में बैठा देंगे, यानी 1450। 15 गुना 1450 में जब हम लोग 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1850। और जब हम लोग 15 को 1850 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27,750। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी अमाउंट हमेशा, अगर चाहे वो पेनल्टी की बात करे, सैलरी की बात करे, किसी चीज की कीमत की बात करे, किसी चीज की महंगाई वगैरह की बात करे, जब एक फिक्स अमाउंट में बढ़ता है, फिक्स अमाउंट में घटता है, कुछ भी होता हो, तो उसे हम लोग क्या एपी कहते हैं। और वो एपी के अंदर आएगा। उसी के बेस पे एक प्रॉब्लम था। ये क्या कह रहा है? ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। 200 बॉल्स एक स्टैक में रखे हुए हैं, सबसे नीचे बॉल, नीचे 20 बॉल, फिर ऊपर जाते हुए रो में एक कम होता है, कुल कितनी रोज है? मतलब वो क्या करना चाह रहा है? देखिए मैं इसको इस तरह समझा रहा हूँ। बॉल टोटल कितने बॉल हैं? 200 बॉल है। पहले स्टेक में इसमें आपको 20 बॉल रखा है, जैसे इस तरह करके। इस तरह बॉल बॉल रख दिया 20। फिर इसमें एक तो कम रखेगा। फिर इसमें इससे कम रखेगा। फिर इससे कम इसमें रखेगा। फिर इससे कम इसमें रखेगा। इस तरह से फिर इससे कम इसमें रखा जाएगा। फिर इससे कम इसमें रखा जाएगा। इस तरह करके कम कम करके बॉल रखा जाए। टोटल कितने बॉल है इसमें? पहले वाले में कितना रखा जा रहा है? पहले वाले में 20 रखा जा रहा है। फिर दूसरे वाले में 19 रखा जा रहा है। तीसरे वाले में 18 रखा जा रहा है। फिर 17 रखा, इस तरह से रखा जा रहा है। फिर 16, फिर 15, फिर 14, मतलब एक एक करके कम जा रहा है। टोटल कितने बॉल्स हैं? कुल कितने बॉल्स हैं? कुल 200 बॉल्स है। देखिए हर चीज में सब में एक एक कम हो रहा है। 20 से 19 हुआ, 19 से 18 हुआ, 18 से 17 हुआ, 17 से 16, मतलब सब में माइनस एक एक हो रहा है। यानी एक एपी में है, मतलब सब में एक 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 फिक्स नंबर कम हो रहा है, तो वो
ये किसका क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो ए इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पहला नंबर क्या है 20, डी क्या हो जाएगा, डी सब में एक एक कम हो रहा है तो डी -1 हो जाएगा। और टोटल हमें कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 200, ठीक है। और ये कितने नंबर ऑफ रैक्स, ये जो कितने नंबर ऑफ रैक्स होंगे ये हमें पूछना है। जैसे एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, तो ये कितना नंबर ऑफ इस तरह से रो आएगा। जैसे हम 2 दिया, इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला होगा। एस एन का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 200, एन हमें एन ही तो निकालना है, n/2, ए का मान कितना है, ए का मान है 20 प्लस एन हमें निकालना है, और डी का मान कितना है, डी का मान हमें -1 दिया हुआ है। जब इस 2 को इस 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, आ जाएगा 400 इक्वल टू एन इंटू 20 दूनी 40 प्लस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। -1 का जब हम एन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -n+1, ठीक है। 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू 40 -n+1, ठीक है। 400 एन को जब हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40n। एन को जब एन स्क्वायर से एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n²। जब एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, n, ठीक है। -n² को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के इस पर लाएंगे तो +n² हो जाएगा। 40 और n कितना हो जाएगा, 41n, और इधर लाएंगे तो -41n प्लस 400 इक्वल टू 0, n² -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। जिसको आप सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू कितना है, -b। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आगे पढ़ेंगे। और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो इसके लिए हमें रूट्स कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यार आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए अब देख के। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b। ये वाला टर्म इसका कोफिशिएंट a होता है, इसका n का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट वाला टर्म c होता है। तो -b, माइनस तो पहले आएगा ही, और b का वैल्यू कितना है, -41 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी -41 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 400 अपॉन 2 इंटू a का मान है 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि x का मान 2 आएगा। इस सूत्र को आप लोग जब यूज करेंगे तो क्या था, n² -41n प्लस 400, यही ना था, बराबर 0। जब फॉर्मूला लगाए तो आपका क्या आ गया, n बराबर -b, यानी प्लस माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 41 प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी 41 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1, c का मान 400 बटा 2 गुना 1, 41 प्लस माइनस रूट ऑफ 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 माइनस 4 चुक 1600 अपॉन 2 गुना 1 बराबर 2। 41 प्लस माइनस 1681 में से 1600 माइनस करेंगे तो 81 बटे 2, ठीक है। 41 प्लस माइनस 81 का कितना होता है, 9 बटे 2। दो देखिए प्लस माइनस है तो एक टर्म क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 41 प्लस 9 बटे 2, और एक हो जाएगा 41 माइनस 9 बटे 2। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। 41 प्लस 9 बटे 2 करेंगे तो 50 बटे 2, इसका वैल्यू 25 आएगा। और 41 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 से 9 गया 2, और ये 32 बटे 2 बराबर 16, ठीक है। अब एक आ गया हमारा 25, एक आ गया 16, ठीक है। अब एक आ गया 25, एक आ गया 16। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज 25 लेते हैं तो देखिए पहले में 20 होगा,
ठीक है, फिर 19, फिर 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, इस तरह करके। अगर 25 रोज लेते हैं तो ये तो माइनस में चल जाता है, क्योंकि अगर हम 25 लेते हैं तो सबसे ऊपर वाले में कितना आएगा, 20 माइनस, सब में एक एक कम हो रहा है, 25 वाले रो में 24 कम करेंगे तो कितना, ये तो -4। -4 नंबर ऑफ बॉल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप ही देख लीजिए, अगर मैं 25 तो इस तरह करके बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें अब इसमें कितना आएगा, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ तक तो एक बॉल आ जाएगा। एक बॉल के बाद भी इसमें क्या माइनस नहीं आता, -1 आ जाएगा, फिर -2 -3, तो -4 पॉसिबल है, -4 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये एपी नहीं हो सकता है, ये नंबर ऑफ बॉल्स नहीं हो सकता है। तो जब अगर 25 ये सही नहीं हो सकता है तो बचा कौन सा, 16। तो हमारे कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, तो सबसे ऊपर इस तरह करके कितने, 1 2 3 4, इस तरह करके हमारे नंबर ऑफ रोज यानी रो की संख्या कितना हो जाएगा हमारे, 16। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या करा, पोटैटो रेस, मतलब एक जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा है, पोटैटो रेस मतलब एक यहाँ इस तरह से एक लाइन है, एक पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, एक पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, एक पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, आलू मतलब एक पोटैटो यहाँ रखा है, इस तरह के आगे बहुत सब रखा हुआ है। पहला पोटैटो इसको यहाँ से यहाँ तक उसकी दूरी कितना है, 5 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, फिर हर बार 3 मीटर ज्यादा होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर कितना दूरी है, ये 3 मीटर दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और हर बार 3 मीटर बढ़ता है, और इस तरह कितने 10 पोटेटोज हैं। देखिए पहला पोटेटो अगर जाता है लेने के लिए, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें पूछ रहा है। पहला पोटेटो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस चलाएगा, फिर दूसरा वाला यहाँ से उठाने जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, उठा के फिर यहाँ वापस यहाँ लाके रखेगा, फिर तीसरा वाला जाएगा यहाँ से उठा लेके यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा। यानी पहला वाला अगर वो जाता है उठा के लाता है फिर वापस आता है, कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 जाएगा फिर 5 आएगा, तो मतलब पहला वाला उसको 10 ट्रेवल करना पड़ेगा। दूसरे के लिए 5 + 3 कितना है, 8 है, 8 जाएगा फिर 8 आएगा, तो कितना 16 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तीसरा वाला फिर 3 बढ़ जाता है, मतलब 8 + 3 कितना है, तीसरा वाला यहाँ तक आने के लिए उसको 11 चाहिए, 11 जाएगा, 11 आएगा तो कितना 22 हो जाएगा, और इस तरह चलता रहेगा। तो ये क्या करेगा, एपी का फॉर्मेशन करेगा। इस एपी में ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 10 होगा, डी बराबर कितना होगा, 16 - 10 बराबर 6। ए बराबर 10, डी बराबर 6 आ गया। और कितना पोटेटोज है हमें दिया होगा, कितने आलू हैं, तो ये 10 पोटेटोज हैं। एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 10। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो क्या हमारा ये नहीं निकलेगा, इससे एस एन नहीं निकलेगा, तो एस एन निकल जाएगा बिल्कुल। तो एस एन बराबर कितना होता है, n/2 2a इस फॉर्मूले को आपको इतनी बार लिखना है कि आपको लिख लिख के याद हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है, 10/2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, 10 प्लस एन, एन कितना में दिया हुआ है, एन बराबर 10 माइनस 1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 6। 10/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 2 दाई 20 प्लस 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, 9 6 के 54, 20 और 54 कितना होता है, 74, और ये गुना 5, 74 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 370। यही हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ पोटैटो रेसर। ये आपका है एपी का वर्ड प्रॉब्लम। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि ये अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो ये एपी को एपी बना रहा है कि नहीं। अगर एपी बना रहा है तो उसका ए पहचाना, उसका डी निकालना है, उसका एन निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, उसका आंसर निकालना है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, आपको देखना है कि एपी के अंदर ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कर रहा है तो उसमें ए आपको फाइंड आउट करना है, उसमें डी फाइंड आउट करना है, उसके बाद एन फाइंड आउट करना है। जो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसे फाइंड आउट, उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बेस पे जो आपको पूछ रहा है वो निकालना है। कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके 3 ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर वही पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ रहेगा, 3 पद दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग जनरल सामान्य रूप क्या होता है एपी का, एपी का सामान्य रूप क्या होता है, पहला टर्म क्या होता है, ए, ए प्लस डी
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड इस तरह से चलते रहता है। लेकिन क्या अगर सब में क्या हो रहा है, डी डी बढ़ रहा है, सब में डी डी बढ़ रहा है, सब में डी बढ़ रहा है। क्या मैं इसको अगर मैं सामान्य रूप नहीं रह करके मैं कह रहा हूँ कि एक टर्म ए का ए है, इसमें ए प्लस डी आ रहा है, इसमें ए माइनस, क्या एपी एपी है? अब हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप ये चैट में बताइए क्या ये एपी है? अगर मैं लिख दूं पहला वाला टर्म माइनस ए माइनस डी है, फिर ए है, फिर ए प्लस डी है, क्या ये एपी है? क्या ये एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है? तो आप बताएंगे सर अगर इन दोनों के बीच का मैं अगर डिफरेंस लेना हूँ, इनके बीच का सार्वंतर निकालना हूँ, तो मतलब ए माइनस डी, ए माइनस 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 कितना होगा, प्लस डी, ए से ए कैंसिल, मतलब इसका सार्वंतर डी आ रहा है। इन दोनों के बीच का सार्वंतर डी आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का चेक करें तो ए प्लस डी, ये माइनस ए से कैंसिल आउट, इसमें भी डी आ रहा है, इसका भी सार्वंतर डी है, इसका भी सार्वंतर डी है, मतलब ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं इस तरह से। अगर तीन पदों का आपको एपी निकालना हो तो उसके लिए क्या है, ट्रिक है जो एग्जाम में बहुत काम आता है। तो तीन पद कभी भी हमें दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम बीच वाला पहले ए लिख देंगे, एक इधर ए प्लस डी कर देंगे, एक इधर ए माइनस डी कर देंगे। ठीक है, तीन पद दिया हुआ रहेगा हमें। अगर हमें तीन पद वाला दिया हुआ रहेगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐसे ए लिख देंगे, ए प्लस डी इधर कर देंगे, इधर ए माइनस डी कर देंगे, ये तीन पद। अगर हमें पांच कर देगा तो पहले ए लिख देंगे, यहाँ एक हो गया, ए प्लस डी दो हो गया, ए माइनस डी तीन हो गया, ए प्लस टू डी चार हो गया, ए प्लस ए माइनस टू डी पांच हो गया। ये था किसके लिए, ये था विषम नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे, विषम एन की संख्या जब विषम हो जाए, तीन हो, जब तीन हो, पांच हो, सात हो, इतने पद हो तब, ये हो गया विषम के लिए। जब अगर सम पूछे, विषम पूछे तो हम ए से शुरू करना है। अगर सम पूछे, सम के लिए अगर चार बोल दे, पहले पहला चार बोल दे तो एक ले लेंगे, ए तो बीच वाला हो तो ए माइनस डी एक ले लेंगे, एक ए प्लस डी ले लेंगे। कितना का अंतर है, यहाँ दो का अंतर है, ए प्लस यहाँ थ्री डी ले लेंगे, फिर ए माइनस थ्री डी ले लेंगे। इस तरह से दोनों साइड बढ़ाते रहेंगे। सम पूछ विषम पूछे तो इस तरह से, और ये हो गया सम के लिए। और सम पूछे, दो पूछे तो ये दोनों लिखना है, चार पूछे तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, छह पूछे तो एक तो और इधर बढ़ा देना है, ए माइनस फाइव डी करना है, और इधर ए प्लस फाइव डी करना है, ये सात के लिए हो जाएगा। तो ये विषम के लिए, ये सम के लिए, इसी को यूज करना, जितना पूछे उतना इसमें से पद लिख देना है। तीन पूछ दे रहा है तो इस तरह से वही चीज, यहाँ जनरल चार पद एपी में है, तो ए माइनस डी लिखना है, ए प्लस डी लिखना है, फिर इसमें से दो बढ़ा देना है, ए प्लस थ्री डी, इसमें दो घटा देना है, ए माइनस थ्री डी। पांच पद पूछे तो ये पांच पद क्या है, चार क्या है, चार है सम। लेकिन जब हम विषम पूछे तो ए से शुरू करना है, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी। और इसमें जो सम ऑफ एपी होता है, इस एपी में जब हमें इस तरह का पद पूछा जाता है तो सम ऑफ एपी क्या होता है, यानी एपी का जो योग होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं, जितने नंबर पदों की संख्या, इसमें क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको हम लोग गुना कर देते हैं किसके साथ, बीच वाला संख्या, बीच वाली संख्या। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है एपी के पहले सात पदों का योग 49 है, पहले सात पदों का योग मतलब S7, और पहले 17 पदों का योग 289 है। तो S20 निकालो, यानी पहले 20 पदों का योग निकालो, S20 बराबर, ये इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे लिए जाते हैं। S17 बराबर 49 है, मतलब S17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं। n का मान 7 है क्योंकि 7 दिया हुआ है। 7/2 गुना 2a प्लस 7 माइनस, यहाँ n का 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 गुना डी बराबर 49। 7/2 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 49। जब इसको हम लोग 2 से अंदर वाला काटेंगे, ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर देगा और यहाँ 3 बचेगा, यानी और ये 7 इस 50 को 7 से काट देगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7। a प्लस 3d इक्वल टू 7। इस वाले से इक्वेशन 1 आ गया। ये दूसरा वाला इक्वेशन निकालें, s17 बराबर 289। s17 बराबर 289, s17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। इस 17 2 289 और यहाँ से 1/2, और यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले तो कितना बचेगा, a प्लस 17 से गया 16, 16 में से 2 कॉमन ले लिया तो 8d बचा बराबर 17। ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस 8d बराबर 17, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। a प्लस 3d 7 a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7, यही तो है। अब इस इक्वेशन अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए से कैंसिल आउट। 8d माइनस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5d इक्वल टू 17 में से 7 गया बराबर 10। तो d बराबर कितना देगा, 10/5। d बराबर 5 दूनी 10, d बराबर आ गया 2। d आपका कितना आ गया, d आ गया आपका 2। अब इस d का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में ही रख देते हैं हम लोग। तो a प्लस 3 गुना d का मान 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1। a हमारा 1 गया, d हमारा 2 आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था s20, यानी प्रथम 20 पदों का योग निकालना था। 20 पदों का योग s20 कितना हो जाएगा, s20 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n की जगह 20 रखेंगे, 20/2, 20/2 2a, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है आपका 1 प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 2। जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 10 बचेगा। 2 गुना 1 बराबर 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुना 2, 10 गुना 2, 19 दूनी 38, 10 गुना 38 और 2 40, तो s20 आ गया हमारा 40 गुना 10 बराबर 400। ये हमारा हो गया आंसर, s20 हमारा आ गया 400। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आई होप इतना बेस, इतना इजी एक्सप्लेनेशन आपको किया हूँ, इतना आसान भाषा में समझाया हूँ कि कोई भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं। एग्जाम्पल है 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या कितनी है। ऐसी कौन सी 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऐसी कितनी संख्या है, यानी क्या है, 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, यही तो निकालना है हमें। पहला 2 अंकों की संख्या होती क्या है, संख्याएं कितनी होती है, यानी 2
अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या क्या होती है? 11 से स्टार्ट होती है, मारूंगा ना, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13, 14 और इस तरह चलते 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 कितना, 99 तक। ठीक है, अब हमें दो अंकों की संख्या कौन सी चाहिए? जो 3 से विभाज्य हो। 3 से कौन सा विभाज्य होता है? 15 भी होगा, इस तरह चलते रहेगा। पहला 3 से विभाज्य होने वाली 12, फिर 15, फिर 18 आएगा, फिर लास्ट में 99 भी आएगा। यानी तो एपी कैसा हो जाएगा? एपी हो जाएगा आपका, पहले संख्या कौन सी होगी 3 से विभाज्य होगी? 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और लास्ट में 99। तो इसमें ए कितना आ जाएगा? 12। डी कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12। तो सब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आपको देख के भी करेंगे डी कितना आ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, डी 3 बढ़ रहा है। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 99। हमें एन चाहिए, हमें चाहिए क्या? एन इक्वल टू व्हाट, टोटल कितने नंबर्स होंगे। तो एन के लिए हम क्या, ए प्लस एन, ए एन बराबर 99 है, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 दिया हुआ है। ए का मान कितना है? ए है 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 3 बराबर 99। एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर, यहाँ 99 रहेगा, ये 12 इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 से 12 माइनस होगा, 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8। तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 87। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 87 रहेगा, ये 3 गुना है, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा बटे 3। एन माइनस 1, 87 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा? 8 से 6 किया 2, 2 और 7 27, 3 9 27। एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 29। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 29 यहाँ रहेगा, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर 30। तो दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? दो अंकों की ऐसी 30 संख्या है जो 30 से विभाज्य है। हो गया आपका। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि इन तीसों संख्याओं का योग क्या होगा, या 3 डिजिट के साथ, ऐसे 7 से कितने संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो इससे सेम प्रोसेस से आप उसको बना सकते हैं। अब इसमें से आप बता, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे एग्जाम हॉल में करते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको अपने नहीं करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ है, इस तरह के मतलब पैटर्न के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक एपी आपको दिया हुआ है, उसके टर्म्स दिया हुआ है, उसका एनवा पद क्या होगा। हमें देखिए 5 8 11 14 एपी क्या दिया हुआ है? एपी हमें दिया हुआ है 5 8 11 14, ये दिया हुआ है। हमें एनवा पद यानी ए एन पूछ रहा है। इस एपी के लिए ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 5 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 बराबर 3। डी 3 आ गया, ए 5 आ गया, तो ए एन नहीं निकल जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख देंगे कितना? ए का मान है हमारा 5 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी हमारा 3 है। 5 प्लस 3 गुना एन बराबर 3 एन प्लस गुना माइनस माइनस 3 गुना एक बराबर 3, 3n और 5 में से 2 गया प्लस 2, 3n प्लस 2 हमारा ये हो जाएगा nवा पद। आई होप क्या था क्लियर। 3n प्लस 2 हमारा हो जाएगा nवा पद। इसी तरह एपी के n पदों का योग इतना है तो पहला पद और सार्वंतर निकालें। पहला पद और सार्वंतर निकालना 3n स्क्वायर प्लस 5n अगर हमारा एपी है। एस एन बराबर है दिया हुआ हमें 3n स्क्वायर प्लस 5।
हमें एस एन दिया हुआ है कितना, 3n² + 5। हमें चाहिए क्या, हमें पहला पद निकालना है, हमें सारवंदर निकालना है। एस एन दिया हुआ है तो हम लोग पहले S1 निकाल लेते हैं। S1 बराबर कितना होगा, 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5। 3 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 + 5। 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8। और आपको मैंने ये बताया था कि S1 ही किसके बराबर होता है, S1 ही बराबर होता है आपका पहला टर्म A के बराबर। ठीक है, ये भी आपका पहला टर्म, इसको A आप A1 लिखें। और S2 क्या है, S2 निकाल लेते हैं तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5। 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 + 5, 3 चौक 12 और 5 17। पहला टर्म ये होता है, देखिए पहला टर्म आपका कितना निकला, पहला टर्म A1 निकल गया आपका 8। दूसरा टर्म और पहला और दूसरा टर्म मान लेते हैं, कुछ होगा x मान लेते हैं, और दोनों टर्म का जोड़ कितना आया, यानी 8 + x मिला कितना गया, S2 मतलब पहले दो टर्म का जोड़ 17। तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 - 8 = 9। x कितना आ जाएगा, 9। तो S2 हमारा 17 आ गया। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका 17 - 8 = 9। ठीक है, A1 निकल गया हमारा 8, A2 निकल गया हमारा 9। अब पहला टर्म 8 दूसरा टर्म 9 है, तो 9, अब इसमें सारवंतर कितना है, 9 - 8 करेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 8 = 1। तो हमारा A निकल गया, पहला पद नहीं पूछ रहा, पहला पद निकल गया हमारा 8, D निकल गया हमारा 1। ये होगा आपका आंसर। अच्छा, वहाँ 3n² + 5n है, मैंने वहाँ सिर्फ 5 लिया था, 3n² + 5n है, लेकिन वो मैंने सिर्फ 5 लिया। अब n से लेंगे तब भी सेम प्रोसेस आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ n नहीं लिया था, मैंने 3n² + 5 लेके वो सॉल्यूशन किया था, इसलिए आंसर डिफरेंस आ रहा है। अब AP 114, 109, 104 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, 114, 109, मतलब 5 का माइनस हो रहा है, यही कर देता हूँ। AP देखिए, इस AP का A क्या होगा, A होगा 114। मैं डिटेल में सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। AP का पहला पद कितना, मतलब A बराबर 114 हो जाएगा। ठीक है, D कितना हो जाएगा, 109 में से 114 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -5। D वाला कितना हो जाएगा, 109 - 114 = 105। ठीक है, हम्म, A बराबर 114, D बराबर 109 - 114 = -5। ठीक है, ये निकला D है। हमें क्या पूछ रहा है, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, कौन सा पद, मान लेते हैं nवां पद। nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, an ही तो बोलते हैं। मान लेते हैं कि nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, और nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, an। मतलब an जो होना चाहिए ऋणात्मक होगा, मतलब वो <0 होना चाहिए। ठीक है, an होना हमारा क्या होना चाहिए, <0। an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी a + n - 1 × d, ये भी 0 से छोटा होना चाहिए। a का मान कितना है, 114 प्लस n - 1, और d का मान कितना है, -5। ये कितना चाहना चाहिए, <0। ठीक है, अब n - 1, अब दोनों साइड का हम लोग 114 को n - 1 × -5, ये लेस देन होना चाहिए, 114 हो जाएगा तो -114। ठीक है, अब n दोनों साइड को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n - 1 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 खत्म हो जाएगा, दोनों साइड -5 से। और ये साइन क्या हो जाता है, ये साइन n - 1 हो जाएगा, ये साइन इस तरह है तो यहाँ पलट जाएगा इस तरह, और ये इधर -5 यहाँ है, दोनों साइड -5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये साइन पलट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 114/5। तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 14, 5 दूनी 10,
4 40 5 8 40, यानी n-1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 22.8, यानी n-1 जो होना चाहिए कौन सा 22.8 प्लस 1, n-1 जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए 22.8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 23.8, और 23.8 n-1 नहीं होगा ये, तो n जो ग्रेटर होना चाहिए वो 23.8 से होना चाहिए ग्रेटर। 23.8 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर था, मतलब n इक्वल टू कितना होना चाहिए 23.8 से बड़ा मतलब 24 होना चाहिए। क्लियर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब चौथा पद हम लोग देख लेते हैं, क्या चौथा पद आपको यहाँ कह रहा है किसी एपी में nवा पद 3n+1 है तो s25 निकालो। nवा पद मतलब an बराबर दिया हुआ हमारा कितना 3n+1, an इतना दिया हुआ है, हमें a1 चाहिए, 3 गुना 1 प्लस 1 यानी 4, a1 4 आ गया, a2 कितना आ गया 3 गुना 1 n का जगह 2 प्लस 1 यानी 7 आ गया। अब a1 आ गया 4, a2 आ गया 7, मतलब 3 बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16, 4 7 10, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, a निकल गया 4, d आ गया 3, a 4 d 3, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए s 25, s 25 बड़ा क्या होगा a प्लस, अच्छा s 25, सॉरी मैं a 25 निकाला, s 25 हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n के जगह हमें कितना चाहिए 25, 25/2, दो a का मान कितना है 4 प्लस 25 माइनस 1 गुना d का मान कितना, d का मान है आपका 3, 25/2, 2 चौके 8 प्लस 25 में से 1 गया कितना बचेगा 24, 24 क्या 72, 25/2, 72 8 80, इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40, तो 25 गुना 40, 40 में आप जीरो को छोड़ दिए, 25 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100, और एक जीरो लास्ट में, ये वाला जीरो जीरो छोड़े तो हम लोग लास्ट में बैठा देंगे, यानी 1000। आपका S25 कितना रहेगा, आपका S25 आ गया आपका 1000, ये आपको निकालना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप 95% लाना चाह रहे हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और अपने साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं आपके दोस्त भी अगर अच्छे मार्क्स लाएं तो अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।